नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरस्वती ज्योतिष एवं वास्तु के इस चैनल पर। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन लंबा चले, वह अपने जीवन में बहुत सफल हो, क्योंकि अगर लंबा जीवन होगा तो व्यक्ति अपने परिवार के साथ साथ और बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी निभा सकता है। छोटा जीवन व्यक्ति के किसी भी काम नहीं आ पाता, क्योंकि अधिकतर समय तो उसका अपने जीवन को संवारने में ही लग जाता है, और जब जीने की बारी आती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति में यह इच्छा होती है कि उसका लंबा जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो और वह धनाढ्य हो, ताकि आराम से वह अपना जीवन गुजार सके, अपनों के बीच रह सके। मनुष्य की हाथ की रेखाओं में उसके जीवन का अच्छा समय और बुरा समय भी लिखा होता है। उसका जीवन कितना होगा इसकी भी जानकारी मिलती है। छोटा जीवन होगा या लंबा जीवन होगा, यह हमारे हाथ की रेखाएं तय करती हैं, और इन्हीं रेखाओं में एक होती है जीवन रेखा। जीवन रेखा ही यह बताती है कि हमारा जीवन या मनुष्य का जीवन या उस व्यक्ति का जीवन कितना लंबा होगा। जीवन रेखा के प्रारंभ होने के दो ही स्थान हैं, यानी कि हथेली में दो स्थान हैं जहां से जीवन रेखा प्रारंभ होती है। पहला तो वह स्थान जो लगभग हर हथेलियों में देखने को मिलता है, वह होता है करतल, यानी हथेली के मध्य भाग से जीवन रेखा का निकलना, और वह गोलाई लेते हुए मणिबंध के करीब तक आती है। दूसरा स्थान है बृहस्पति क्षेत्र के करीब से निकलना। जीवन रेखा शुक्र क्षेत्र को चाप की तरह घेरे रहती है, किंतु बहुत हाथों में तो घेरा काफी बड़ा होता है, अर्थात शुक्र क्षेत्र बड़ा और विस्तृत होता है, किंतु कुछ हाथों में जीवन रेखा की गोलाई कम रहती है। इस कारण शुक्र क्षेत्र छोटा, सीमित और संकुचित हो जाता है। जितनी गोलाई अधिक होगी उतना ही शुक्र क्षेत्र का विस्तार अधिक होगा, और जितनी गोलाई कम होगी उतना ही शुक्र क्षेत्र छोटा हो जाएगा। शुक्र क्षेत्र से हम आकर्षण, अनुराग, स्त्री पुरुष का पारस्परिक प्रेम, इच्छा, कामुकता आदि चीजों का विचार करते हैं। इस कारण जिनका शुक्र क्षेत्र सीमित और संकुचित होगा, उनके हृदय में प्रेम, आकर्षण, स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति झुकाव कम होता है, और जिनका क्षेत्र विस्तृत होता है वह इन सब चीजों का बहुत आनंद लेते हैं। कई मनुष्यों के हाथों में ऐसा होता है कि जीवन रेखा तो आधी ही दूर तक जाती है। कभी कभी जीवन रेखा के अंदर शुक्र क्षेत्र पर सहायक रेखा भी साथ चलती है। जीवन रेखा के क्षीण होने पर लोग उसी सहायक रेखा को जीवन रेखा समझ लेते हैं। ऐसा भ्रम उन हाथों में होता है जहां पर जीवन रेखा क्षीण होती है, यानी खत्म हो जाती है या बहुत हल्की होती है। इसकी पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं कि जीवन रेखा शुक्र क्षेत्र को घेर कर चलती है और सहायक रेखा शुक्र क्षेत्र के अंदर होती है। ऐसे हाथों को आसानी से पहचाना जा सकता है। सहायक रेखा शुक्र क्षेत्र के ऊपर होती है और जीवन रेखा शुक्र क्षेत्र को घेरती हुई आगे बढ़ती है। जीवन रेखा सभी हाथों में पाई जाती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में यह साधारणतया दिखाई न दे, वहां भी ध्यान से देखने पर यह क्षीण रूप में दिखाई देगी। क्षीण रूप यानी बहुत हल्की सी या कहीं कटी होगी, यानी कि वह विलुप्त सी होती दिखाई देगी। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में प्राण शक्ति का अभाव होगा, यानी जिनकी जीवन रेखा बहुत क्षीण होगी, अधूरी होगी, तो जो प्राण शक्ति है उसका वहां पर अभाव होगा। और अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा भी दिखाई दे तो भी वे दीर्घायु होंगे, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी कि आपका स्वास्थ्य चाहे जितना अच्छा हो, मगर यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है कि आपकी उम्र लंबी होगी। मगर सिर्फ दो बातें हैं जिनसे आपकी लंबी उम्र के बारे में जाना जा सकता है। पहली, जिस व्यक्ति का अंगूठा बड़ा होता है उसकी उम्र लंबी पाई जाती है। साथ ही मस्तिष्क रेखा जिनकी अच्छी होती है, जीवन रेखा के क्षीण होने पर भी वे व्यक्ति दीर्घायु हो सकते हैं। कैसी लगी जानकारी? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद।